हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स। अभी तक हम जितने भी कॉन्सेप्ट वीडियोस डिस्कस किए हैं उसमें लिमिट्स के टॉपिक ही हमने डिस्कस किए हैं। लिमिट्स के टॉपिक्स अभी भी बचते हैं जिनको हम डेरिवेटिव समझने के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनमें डेरिवेटिव्स का यूज आने वाला है, जैसे लोपिटल रूल और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो आज हम डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे जिसमें आपको बहुत ही अच्छा फील आने वाला है, क्योंकि फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट है ना, ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आपको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन मैथ्स में हम थोड़ा और उसके आगे जाएंगे और मैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। और हर जगह पर कैलकुलस में आप कहीं पर भी हो, डेरिवेटिव आपको जरूरी से आना ही चाहिए, अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आप सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आई होप आपने डेरिवेटिव बहुत अच्छे से फिजिक्स में पढ़ ही लिया होगा, जहां पर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना सीखते हैं डेरिवेटिव की हेल्प से। तो वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो डिस्टेंस कितना चेंज हुआ डिवाइड बाय कितने टाइम में वो चेंज आया। ठीक है, तो वहां पर हम रेट की बात कर रहे होते हैं, तो वैसे ही मैथमेटिक्स में हम रेट की ही बात कर रहे होंगे डेरिवेटिव में, है ना। तो जैसे सपोज ये हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो इस फंक्शन को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ये पॉइंट हमारा सपोज x,0 है। ठीक है, तो यहां पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, इस फंक्शन की कुछ तो वैल्यू होगी। लेट अस से इस x पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0,y। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा है सपोज x,y। ठीक है, तो जैसे ही ये ग्राफ हमारा थोड़ा आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो वहां पर हम बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, तो जो भी वो थोड़ा सा है, सपोज डेल्टा x आगे बढ़े हैं। ठीक है, डेल्टा x मीनिंग जितना भी चेंज आया, तो यहां पर x था तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, ये हमारा अगर x था तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा x प्लस डेल्टा x। सिमिलरली जब हम x में थोड़ा चेंज किए तो y में भी थोड़ा चेंज आएगा, है कि नहीं। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट हमारा पहले x पे y था, यहां पर हम बोलते हैं कि भाई x प्लस डेल्टा x पे कितना हो जाएगा, तो थोड़ा चेंज y में भी आया, है ना। जो भी उस फंक्शन की वैल्यू थी तो वो कितना चेंज आएगा, लेट अस से डेल्टा y चेंज आया। ठीक है, तो x पे y था, x प्लस डेल्टा x पे x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y होगा। ठीक है, तो ये हम इजीली बोल सकते हैं। अब यहां पर हमें देखना है कि जो x है वो चेंज हो रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है, बस हमें ये देखना है। ठीक है, तो यहां पर हम डेल्टा y बाई डेल्टा x कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने बोला है कि जब भी y इक्वल्स टू fx है, ठीक है, तो y इक्वल्स टू fx है, तो जब हम फंक्शन के अंदर x प्लस डेल्टा x पुट करते हैं तो y मीन्स ये फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, y प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो y प्लस डेल्टा y हमारी फंक्शन की वैल्यू हो जाती है। अब यहां से आप ये भी बोल सकते हो कि ये भाई डेल्टा x है और ये हमारा डेल्टा y है। ठीक है, तो जो ये लाइन हमने ड्रॉ करी है, यहां से अगर हम एंगल की बात करें, है ना, ये सपोज थीटा है, तो यहां से एंगल क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो यहाँ पर कुछ कुछ स्लोप वाली फीलिंग आ रही है जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख चुके हो। ठीक है, तो ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा। दैट मीन्स ये जो लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ बना रही है वो कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो tan थीटा होगा वो कितना होगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x, है कि नहीं, इस लाइन का स्लोप बेसिकली। तो यहां पर क्या करेंगे हम, डेल्टा, ये जो y है ये तो हमें पता है fx है। ठीक है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो डेल्टा y हमारे पास कितना आ गया है, f(x) प्लस डेल्टा x माइनस, है ना, ये आ जाएगा fx। क्लियर है।
तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा वाई तो आ गया है, इसको हम डिवाइड करेंगे, है ना, रेट की बात कर रहे हैं, तो कितनी तेजी से हमारा वाई चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यही हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेल्टा वाई तो हमें पता चल गया फंक्शन में कितना, है ना, चेंज आ रहा है वर्टिकली, बट किसके रेस्पेक्ट में चेक करना है, डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, है ना, डिवाइड बाय कर देंगे डेल्टा एक्स। तो यही क्या आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा वाई विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहां पर एक चीज बात है ना, एक चीज नोट करने वाली है, ये हमारा सिर्फ रेशियो आया है, रेट आया है, ये डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, तो डेरिवेटिव कब होगा, जब ये जो डेल्टा एक्स है इसको हम बहुत छोटा कर दें, मीन्स टेंड्स टू जीरो कर दे। अब वहां पर जब 10 to 0 की बात होती है, जैसे हम वेलोसिटी में बात करते हैं, तो एक तो एवरेज वेलोसिटी होती है, एक होती है इंस्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो इंस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग है कि हम बहुत ही छोटे टाइम के लिए, है ना, चेक कर रहे हैं कि कितना वेलोसिटी उसका होगा उस इंस्टेंट पे। तो वैसे ही जब हम इसको डेल्टा एक्स को थोड़ा छोटा छोटा करते जाएंगे, तो ये जो लाइन है ये बेसिकली इस ग्राफ पे कहीं ना कहीं टेंजेंट बना रही होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये लाइन बन जाएगा। तो जो ये डेरिवेटिव की बात है ना, इसमें फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, वो भी हमें डिस्कस करना होता है। जैसे हमने लिमिट में चेक किया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेकिन ये सब जो डिस्कशन है LHD RHD, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये सब हम, है ना, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर जो मेन चीज है डिस्कस करने के लिए वो क्या है कि जब हम डेल्टा एक्स को बहुत ही छोटा कर देंगे, मीन्स अगर इसको टेंडिंग टू जीरो कर दे, तो हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा, है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाएगी रेट ऑफ चेंज की, है ना, उसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स, है ना, जब चेंज बहुत ही छोटा हो जाए तो डेल्टा वाई मीन्स बड़ा चेंज है। ठीक है, लेकिन जब बहुत छोटा चेंज हो जाए तो उसको लिखते हैं dy विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स इक्वल्स टू, ये क्या होगा, लिमिट जब हमारा डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो। तो डेल्टा एक्स अगर टेंडिंग टू जीरो है, एक्स ही बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है, तो डेल्टा वाई भी बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स में अगर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो उसी को बोलते हैं हम डेरिवेटिव। ठीक है, यही क्या आया हमारा डेरिवेटिव। तो यहां पर ये डेरिवेटिव नहीं था, ये तो रेट ऑफ चेंज था, लेकिन यहां पर ये मिल गया हमें डेरिवेटिव। अब देखो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की जगह आप ये वाला टर्म भी लिख ही सकते हो। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बेसिकली डेरिवेटिव आपका लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहां पर क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय, है ना, डेल्टा एक्स। तो ये है आपका बेसिकली डेरिवेटिव। अब लेकिन इसको बार बार जब हम लिखते हैं तो यहां पर जो डेल्टा एक्स है ना, जो चेंज है टेंडिंग टू जीरो ही हो रहा है। तो जब हम लिमिट का डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पर हम टेंडिंग टू जीरो या तो एक्स टेंडिंग टू जीरो यूज करते थे मोस्टली, या फिर एच टेंडिंग टू जीरो। तो इसीलिए इन प्रैक्टिस हम यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह क्या यूज कर सकते हैं, एच। ठीक है, और जैसे ही हम वो करते हैं तो यहां पर हम लिख पाएंगे dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। तो डेल्टा एक्स की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, सिंपली h। तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय h। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है आपका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला आप बोल सकते हो, है ना। और यहीं से थोड़ा और लैंग्वेज अगर आप स्मूथ कर दो कि भाई h टेंडिंग टू जीरो है, ये सब वो सब, है ना, जो भी हमने यहाँ पर सीखा है उस आइडिया को ध्यान में रखते हुए, तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, है ना, इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है पूरी। तो वहां पर आपको जो भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, वो आप इससे सोल्व कर सकते हैं ना। तो ये बेसिकली आपके पास एक फंक्शन टाइप का ही आ गया
है ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। अब एच टेंडिंग टू जीरो लिमिट, तो ये एच टेंडिंग टू जीरो इस तरह की लिमिट तो हम सोल्व करते हुए आए ही है प्रीवियस सेशंस में जहां पर हम लिमिट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर हमारे पास बोला गया है भाई फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर लिखा है यही फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे डायरेक्टली तो आप बोलोगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट अगर हमें देखना है तो ये क्या है, बेसिकली एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स गिवन है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब जिसने फिजिक्स पढ़ा हुआ है अभी तक, है ना, अच्छे से, तो उनको तो पता ही है कि डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है वो अभी आपको पता चलेगा कैसे वो आता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, dy बाई डी एक्स अगर हमें कैलकुलेट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल तो आप बोलोगे कि भाई लिमिट h टेंड्स टू जीरो, है ना, फंक्शन x प्लस एच। तो फंक्शन के अंदर x की जगह हमें क्या पुट करना है, x प्लस एच, साइन x प्लस एच, ठीक है, माइनस फंक्शन ही पुट कर देना है तो साइन x, और डिवाइड किससे करना है, h से, ठीक है। तो ये अगर हम सोल्व कर लेंगे लिमिट तो हमारे पास, है ना, साइन x का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम इन जनरल बात करें तो ये h टेंड्स टू जीरो है, मीन्स h जीरो करेंगे तो साइन x माइनस साइन एक्स तो जीरो बना, नीचे h टेंडिंग टू जीरो है तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म है। लेकिन हमें ये सोल्व करना आता है, क्यों आता है, क्योंकि हम लिमिट बहुत अच्छे से, है ना, सीख चुके हैं अच्छे लेवल पे। तो देखो क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स अगर यहाँ पर सोल्व करना है तो उसके लिए इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए ना, सोल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, साइन ए माइनस साइन बी वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या बनेगा, टू कोस, है ना, माइनस के साइन है साथ है तो पहले कोस आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस एच प्लस एक्स, तो 2x प्लस एच बाई टू, और साइन के साथ क्या आएगा, a माइनस बी, है ना, a माइनस बी बाई टू, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा h बाई टू, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, h है। अब कुछ दिख रहा है क्या, मुझे तो दिख रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे भाई अब जो साइन h बाई टू है और नीचे h है, तो हमने सीखा था एक फॉर्म, है ना, स्टैंडर्ड लिमिट सीखी थी कि साइन के अंदर कुछ समथिंग है बॉक्स, है ना, और डिवाइड में भी वही सेम बॉक्स लिखा हुआ है तो हम उसको 1 बोल देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर h बाई टू है लेकिन यहाँ पर तो h है तो इसको 1 h बाई टू बनाना होगा, और जो 2 है वो 2 भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे, है ना, 2 को हम डायरेक्टली इसके नीचे ले जाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, dy बाई डी एक्स, इस स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस 2x प्लस एच एज इट इज रहेगा, है ना, और मल्टीप्लाई में ये जो साइन h बाई टू है उसी के नीचे में, हालांकि मैं पूरे के नीचे में लिख रहा हूँ, है ना, तो ये जो h है, ये जो 2 है इसके नीचे ले जाएंगे, h बाई टू बना देंगे इसको, ठीक है। या ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ से 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2 से वो कैंसिल, तो h बाई टू हमारा फाइनली बन जाएगा। अब ये जो बना है इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है लिखने में कि ये वाला जो टर्म है हमारा कितना हो गया है, 1 के इक्वल, है कि नहीं, साइन समथिंग अपॉन समथिंग, और वो समथिंग जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है वो टेंडिंग टू जीरो। तो ये हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है। तो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है ये 1 क्यों हो गया है तो जाकर के देखो सेशन, वहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स में हमने ये सीखा हुआ है। अब ये वाली क्वांटिटी 1 हो गई, अब इसमें अगर h इक्वल टू 0 पुट करने की कोशिश करें तो क्या बनेगा, देखो यहां पर बन जाएगा h की जगह 0 तो ये आ जाएगा 2x बाई टू, तो ये बन जाएगा कोस x, ठीक है, और वही हमारा आंसर होगा। तो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना, यहीं पर ही लिख देता हूं, ये आ जाएगा आपका कोस x, ठीक है। तो ये वाला टर्म हमारा 0 आ गया, तो dy बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, है ना, हमारा आ जाएगा कोस x। अच्छा, इसको हम y के इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसी को हम जनरली लिखते हैं y इक्वल टू साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स कोस एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका। तो क्या बोला गया, एक्स स्क्वायर आपको सोल्व करना है,
ठीक है। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, देखते हैं। हालांकि जिन स्टूडेंट्स ने सोल्व किया हुआ होगा, है ना, डायरेक्ट पता होगा उनको रिजल्ट, तो एक्स स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में लेके आ जाओ और एक पावर कम कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x। बट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फंक्शन में हमें क्या पुट करना है, x की जगह x प्लस एच पुट करना है। तो x की जगह x प्लस एच पुट करेंगे, स्क्वायर माइनस, है ना, फंक्शन ही पुट कर देंगे, ये वाला याद रखो, है ना, x प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो जो फंक्शन है उसी को पुट कर दो, एक्स स्क्वायर, डिवाइड में क्या है, h है। अच्छा, लिमिट लगाना तो भूल ही गए, तो लिमिट क्या होना चाहिए हमारा, h टेंड्स टू 0 होना चाहिए, है ना, इसको नहीं भूलना है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अगर इसको सोल्व करेंगे क्या बनेगा, ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड में क्या है, h, ठीक है। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं। तो h से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, यहां पर बच जाएगा h और ये बच जाएगा 2x, ठीक है। अब h टेंडिंग टू 0 है तो h इक्वल टू 0 पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2x, ठीक है। तो यही हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो भी प्रिंसिपल्स या जो भी फॉर्मूलाज या जो भी टेक्निक आप सीखते हो, वो सब टेक्निक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन करके, है ना, इस प्रिंसिपल को यूज करके ही डेवलप हुई है। जैसे यहां से हमने देखा कि एक्स स्क्वायर सिंपली 2x आ गया, है ना। तो और भी फंक्शंस ऐसे ऑब्जर्व किए गए पॉलिनोमियल वाले, तो उसमें हमने देखा कि भाई पावर को आप आगे ले आओ मल्टीप्लाई में और एक पावर कम कर दो तो आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। सिमिलरली साइन एक्स का डेरिवेटिव आप कोस एक्स डायरेक्टली याद रखते हो, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल आपको बताता है कि कैसे वो आया था ओरिजिनली, है ना। तो सिमिलरली ln x का सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, ln x का डेरिवेटिव y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, ln x है। तो जल्दी से सोल्व करते हैं, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन के अंदर x प्लस एच, तो ये आ जाएगा ln x प्लस एच माइनस फंक्शन ही लिख देंगे तो ln x, ठीक है, डिवाइड बाय h। तो यहां पर सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, देखो अब यहां पर लॉगरिथम आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ln x प्लस एच माइनस ln x, तो जब ln a माइनस ln b होता है तो डिवाइड करते हैं हम ln a बाई b। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ln x प्लस एच डिवाइड बाई x, है ना, टोटल डिवाइड बाई h, और यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू कितना है, 0, dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां से देखो कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास x कैंसिल, तो 1 प्लस एच बाई एक्स, और नीचे कितना लिखा हुआ है h, ठीक है। तो ln 1 प्लस समथिंग, है ना, अपॉन समथिंग, ये वाला फॉर्म हमने सीखा था कहां पर, अगेन स्टैंडर्ड लिमिट में, लास्ट सेशन में। तो ln के साथ जो भी, या log के अंदर जो हमने सीखा था, है ना, उसके साथ बेस e आप एज्यूम कर सकते हो, वही ln है ना। तो यहां पर 1 प्लस जो भी लिखा हुआ है वही हमारा नीचे लिखा हुआ होना चाहिए, तभी हम उसको 1 बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हम चेंज कर सकते हैं। तो x से अगर हम डिवाइड कर दे और x से मल्टीप्लाई कर दे, तो जो ये टर्म बना है, कौन सा टर्म, ln 1 प्लस बॉक्स अपॉन दैट बॉक्स, और दैट बॉक्स टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 है तो h बाई एक्स भी टेंडिंग टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टर्म हमारा कितना बनता है, 1 के इक्वल। तो स्टैंडर्ड लिमिट में हम अच्छे से सीख चुके हैं ये सब बातें। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, है ना, ये वाला जहां पर h था उसका वैल्यू तो 1 ही आ गया, तो ये बेसिकली हमारा आंसर आ जाएगा 1 बाई एक्स। तो जो भी स्टूडेंट डायरेक्टली ln x को 1 बाई एक्स याद रखते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि वो कैसे आता है, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है अभी सेशन, है कि नहीं। तो यहां पर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं लास्ट वाला पार्ट हमारा, ln x स्क्वायर
ठीक है। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ln के अंदर है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं, हालांकि वो बिल्कुल सही है, वैसे ही हम भी सोल्व करेंगे, बट थोड़ा आइडिया इस्टेब्लिश करने के लिए ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें डेरिवेटिव पता होना चाहिए, कैसे वो रूल्स जनरेट हो रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया रहेगा, है ना, तो अच्छा रहेगा। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम प्रिंसिपल है ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, f के अंदर पहले तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर x की जगह x प्लस एच लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बस हमने x प्लस एच लिखा, माइनस सेम फंक्शन लिख देंगे x स्क्वायर डिवाइड बाय h, क्लियर। अब सेम प्रिंसिपल यहाँ पर लगाएंगे जैसे यहाँ पर लगाया था, माइनस है बीच में तो दिस बाय दिस कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यह आ जाएगा आपके पास ln, है ना, x प्लस एच का स्क्वायर डिवाइड बाय x का स्क्वायर, है ना, और डिवाइड बाय h। तो ये वाला जो h है ये वाला इसके साथ नहीं है ना, उसको थोड़ा अलग मानना आप, ये वाला h हमारा थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है और ये वाले टर्म्स नीचे हैं, ठीक है। तो यही हमारा dy बाई डी एक्स होगा, बस इसको थोड़ा सा आप सोल्व करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या क्या बनेगा टर्म्स, ये बन जाएगा ln के साथ, है ना, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर 2hx, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा, प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा एच स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस 2hx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो हमारा ln के अंदर बन रहा है, ये वाला जो न्यूमरेटर में है, ठीक है, इसको सोल्व किया, और डिवाइड में क्या है h है। तो ln के साथ वही सेम प्रिंसिपल हम यूज करने वाले हैं, ln 1 प्लस समथिंग, और वो नीचे समथिंग होना चाहिए, लेकिन वो जो समथिंग है वो तो बहुत बड़ा है ना, यहाँ पर तो सिर्फ h है, तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन तो हम कर नहीं सकते हैं ना, सिंपल कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, तो हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये तरीका हम ऑलरेडी, है ना, स्टैंडर्ड लिमिट में यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ln 1 प्लस ये जो लिखा हुआ है एच स्क्वायर प्लस 2hx डिवाइड बाय, है ना, कितना है एक्स स्क्वायर। इसी को हम डायरेक्टली नीचे लिख देंगे जो भी ब्रैकेट में है, जो हमारा बॉक्स 0 के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो एक चीज आप नोट कर पा रहे होंगे कि ये वाला जो मैंने टर्म नीचे लिखा है ये हमारा 0 के ही इक्वल है, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है तो ये भी 0, यहाँ पर भी h है तो ये भी 0, ठीक है, 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जा रहा है। तो लिमिट 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग एट दैट समथिंग टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर हमारा इसका वैल्यू कितना रहेगा 1, लेकिन जो नीचे मल्टीप्लाई किया है वो भी हमें, है ना, सॉरी डिवाइड किया है उससे हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 2hx, है ना, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो इससे हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, अब जो h चल रहा था हमारा डिवाइड में उसको भी तो लिखना होगा, तो ये हमारा आ जाएगा h, ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये वाला टर्म लिखा हुआ है ln 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, ये टर्म तो क्या आ गया है हमारा 1 के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो h से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या टर्म्स बचेंगे, यहाँ पर बच जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, ये बन जाएगा हमारे पास h बाई एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास h से h डिवाइड होगा तो 2h बाई एक्स स्क्वायर, और x से x डिवाइड होगा तो 2 बाई एक्स, ठीक है, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 यूज करेंगे तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 2 बाई एक्स। तो डिफरेंशिएशन कितना आ गया है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 बाई एक्स। अगर आप चेन रूल से जाते हो तो क्या बनेगा, यहाँ से आपको डिवाइड करना है सिंपली ln, है ना, एक्स स्क्वायर है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, तो 2x बाई एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स डिवाइड करोगे तो
2/x आंसर आएगा। ठीक है, तो हर बार हम डायरेक्ट इस वे से नहीं जा सकते हैं ना, आप देख रहे हो कितना हेक्टिक हो जाता है फाइनली। तो जो हमारे बेसिक रूल्स हैं या फिर जो बेसिक स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है जो हमसे बोले जाते हैं कि याद कर लो, तो याद कर लेना, क्योंकि आपको आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा, है ना। जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं, है ना, जो भी हम पढ़ते हैं, बनाए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साइंटिस्ट ने, है ना, मैथमेटिशियन ने, तो वो रूल्स आपको, है ना, पढ़ने हैं। तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का आंसर है वो आप डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में ही लिख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर उन रूल्स को और स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज को देख लेते हैं जिनकी हेल्प से हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। बच्चों, ये रहे हमारे कुछ स्टैंडर्ड जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनका डेरिवेशन। तो अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेशन हमेशा क्या होगा? 0। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जो x की पावर n है, जैसे हमने x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला था तो क्या बताया था कि भाई हम इसको ऐसे देखते हैं कि जो n है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मीन्स n बन जाएगा मल्टीप्लाई में और एक पावर कम हो जाएगी तो x की पावर n-1 बन जाएगी। ठीक है, x की पावर 5 है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में और x की पावर 5-1 विच इज 4। ठीक है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा सेम रहेगा e की पावर x। ठीक है, और यहां पर a की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a की पावर x इंटू log a। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन है ये आप अगेन उसी आइडेंटिटी जो भी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, ऑफ डेरिवेटिव बताया है उसकी हेल्प से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन हमें डायरेक्टली याद रखना है, मैंने बताया कि वो सब पूरा, है ना, पूरा प्रोसेस हम बार बार नहीं कर सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो ये सब आपको याद रखने होंगे एग्जाम के लिए। तो अगर आप a की जगह e एज्यूम कर लो तो ये log a, है ना, और बेस में तो e होता ही है, तो क्या बन जाएगा? e अगर एज्यूम कर लेंगे तो log e बेस e, तो वो बन जाएगा 1 और e की पावर x तो हमारा ऊपर आते ही है। ठीक है, तो यहीं पर ही अगर आप a की जगह e एज्यूम कर लो तो ये वाला डेरिवेशन आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से आप चेक भी कर सकते हो कुछ और, है ना, जो फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना इस प्रिंसिपल से। ठीक है, तो आप देखोगे कि यही आपके आंसर आने वाले हैं। तो आगे भी है, log के अंदर अगर x लिखा हुआ है, बेस e है तो 1/x आ जाएगा आंसर, और अगर बेस a है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1/log, है ना, बेस a e, सॉरी log a, है ना, बेस e और नीचे x रहेगा। तो इसको आप कैसे देख सकते हो? यहाँ पर आपको पता ही होता है कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है log x बेस a, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? log x, है ना, बेस e और नीचे भी क्या आ जाएगा? log a बेस e। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, कैलकुलस में, तो तब हम बेस e के रेस्पेक्ट में ही करते हैं। तो यहाँ पर log x बेस e था इसीलिए हमारा 1/x आया, लेकिन अगर बेस डिफरेंट होगा तो वहां से जो ये बना है अब, है ना, तो log x बेस e जो ये बना है इसका तो डिफरेंशिएशन 1/x आ जाएगा, लेकिन जो नीचे लिखा हुआ है log a बेस e ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो वो हमारी एज इट इज मल्टीप्लाई में रहेगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में ही। तो ये आपको आइडिया थोड़ा ध्यान होना चाहिए। बेस अगर 5 है, जरूरी नहीं कि 5 पे ही आपका 1/x आ जाएगा, नहीं, 1/x log 5 बेस e आएगा। ठीक है, तो आई होप फिजिक्स में भी आप इस तरह की आइडिया, है ना, यूज कर चुके होंगे, डिस्कस कर चुके होंगे। और ये तो स्टैंडर्ड है, जैसे ही आपका फिजिक्स स्टार्ट होता है ना, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स आपको सिखाया जाता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स आएगा। ये हम आइडिया यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स हमने फर्स्ट ऑर्डर, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी देख लिया। कोस का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन एक्स टेन का करोगे, सेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स का करोगे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स का आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए सारे के सारे फॉर्मूलाज 12 हमने अभी बताए हैं। ठीक है, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी होते हैं तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज ही करेंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा हम जो बेसिक रूल है ना, उनको जान लेते हैं। जैसे साइन एक्स का तो हमें पता है भाई कोस एक्स है, लेकिन अगर साइन एक्स के साथ ऐड हो एक्स स्क्वायर तब क्या करेंगे? तो उस तरह के जो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि फिजिक्स में आप ये भी सीख चुके होंगे। ठीक है, तो एफ एक्स
प्लस माइनस जी एक्स। अगर दो फंक्शन हमारे पास प्लस माइनस के साथ है, मीन्स या तो ऐड हो रहे हो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो उनको डायरेक्टली हम है ना डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं और बीच में जो साइन है वो लगा दो। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है तो क्या करना है, डी ऑफ डी एक्स है ना एक्स स्क्वायर, बीच में क्या साइन है प्लस डी ऑफ डी एक्स है ना, साथ में क्या आ जाएगा साइन एक्स। तो अलग अलग टर्म्स का अगर प्लस माइनस साइन के साथ लिखे हुए हैं तो सिंपली हम अलग अलग टर्म्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट हो गया बेसिकली, जैसे सिग्मा के अंदर होता है, अगर दो तीन टर्म्स प्लस माइनस साइन के साथ है तो सिग्मा हर एक में अंदर अंदर ले जा सकते हैं। तो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ये अब हमें पता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर तो हमें पता ही है 2x, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव है ना फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से भी फाइंड आउट किया, और ऐसे भी पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करना है तो 2 हमारा मल्टीप्लाई में आएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी 2 - 1, तो ये आ जाएगा 2 की पावर x, सॉरी 2x, प्लस में डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये कितना होता है कोस एक्स। ठीक है, और यहां पर log x बेस e का क्या हो जाएगा 1/x, तो ये आपका सिंपली डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान था ये, तो आपको पता ही होगा। आगे हम देखते हैं, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है फंक्शन में तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल दो है ना इस तरीके से, और जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर लो इजीली, तो कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 5 को बाहर निकाल दो है ना, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना कोस एक्स, तो 5 कोस एक्स हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मल्टीप्लाई में अगर दो फंक्शन लिखे हुए हो तब क्या करेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, हालांकि एफ एक्स इंटू जी एक्स थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा है ना ये थोड़ा सा जानने में, तो मैं थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूँ। यू वी क्या है, u एक अलग फंक्शन है उसको एफ एक्स मान लो, v एक अलग फंक्शन है उसको जी एक्स मान लो। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, किसी भी एक का पहले डेरिवेटिव लिख दो, तो u डैश और दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ दो है ना, v प्लस फिर पहले वाले को छोड़ दो जिसका ऑलरेडी कर चुके हो और दूसरे वाले का कर दो, तो ये आ जाएगा u डैश v प्लस u v डैश। ठीक है, तो एक टाइम पे हम एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, बाकी का एज इट इज छोड़ देते हैं, वही हमारा तरीका है। ठीक है, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ एक्स का किया gx छोड़ दिया, एफ एक्स छोड़ दिया gx का कर दिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो देखो x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले करेंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और साइन एक्स को एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। पहले हमने पहले फंक्शन के किया, दूसरे को छोड़ा, फिर हमने पहले को छोड़ा, दूसरे का किया, बहुत आसान है ना। अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे कितना आएगा 2x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x साइन एक्स। ठीक है, और यहां पर साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कोस एक्स है ना, और एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स, तो ये हमारा आ गया है फाइनल आंसर। ठीक है, और ऐसे ही नहीं किया, हम 2 फंक्शन के लिए ही कर सकते हैं हम प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो यहां पर अगर हमारे पास 3 फंक्शन हो है ना, u v w 3 हमारे पास फंक्शंस हैं, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल एज इट इज लगा सकते हैं। क्या करना है, एक टाइम पे सिर्फ एक का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो u v w है तो u का करो, v और w को एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, फिर v का कर लेते हैं तो w और u को एज इट इज छोड़ दो, प्लस अब क्या करेंगे w का कर लेते हैं, u v का तो हो चुका है तो एक बार इसका कर दिया। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई 3 फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है मल्टीप्लाई में है तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करें, तो एक टाइम पे एक का ही करना है, बाकी को एज इट इज छोड़ देना है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे कि भाई u v इसको एक फंक्शन मान लो, w को एक फंक्शन मान लो है ना, तो ये हमारे पास 2 फंक्शन हो जाएंगे। फिर जो u v आएगा उसको अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, तो वो आपके लिए थॉट है, होमवर्क में करना उसको। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है क्वोशिएंट रूल, जिसमें हमारे पास दो फंक्शन ऊपर नीचे है, मीन्स डिवाइड में है, ठीक है। तो मैं इसको u बाई वी के फॉर्म में थोड़ा इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी। तो क्या करना है, सिंपली जो नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। जो नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करना है, और जो ऊपर लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव इनटू नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज मल्टीप्लाई करना है माइनस ऑफ, ठीक है। तो वैसे ही हमने पहले भी देखा था, है ना, u डैश v, लेकिन बीच में प्लस आया था, लेकिन यहां पर क्वोशिएंट रूल में माइनस आएगा, ठीक है। अब u का कर चुके हैं तो उसको छोड़ दो और v का कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इजी वे में दिख जाएगा। बाकी ये भी वही लिखा हुआ है कि जो नीचे फंक्शन है उसका स्क्वायर करो, और जो ऊपर है उसका डेरिवेटिव इनटू नीचे वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है log x बेस x, सॉरी डिवाइड बाई x। तो जो नीचे लिखा हुआ है उसका क्या करना है, सिंपली स्क्वायर कर लेना है, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब जो ऊपर लिखा हुआ है log x, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है पहले। तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाई एक्स, हम सीख चुके हैं, है ना। यहां पर बेस e ही है, तो कैलकुलस में अगर उसको फंसाना होता ना तो वो बोलता log x बेस 5, ठीक है। तो जब एक्सक्लूसिवली अलग से लिखा हुआ है बेस समथिंग कांस्टेंट अदर देन e, तो तब हम वो सब थोड़ा देखेंगे कि भाई यहाँ पर कैसे एडजस्ट करें। लेकिन अगर log के बेस में कुछ लिखा ही नहीं हुआ है तो हम अंडरस्टूड करेंगे ये e लिखा हुआ है ना, एज फार एज कैलकुलस इज कंसर्न। तो कैलकुलस जब भी चल रहा होगा हमारा बेस e ही हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो 1 बाई एक्स तो ये हो गया। अब जो नीचे वाला फंक्शन है v वो लिखना है। तो यहां पर मिस्टेक क्या हो जाती है बच्चों से कि यहां पर जो x स्क्वायर किया है ना उसको लिख देते हैं, तो v स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन क्या लिखना है, v लिखना है, ठीक है। तो जो यहां पर लिखा उसी को ऐसे नहीं लिखना है, जो पहले था क्वेश्चन में x जो नीचे लिखा हुआ था, है ना, v वो लिखना है। तो यहां पर ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस, अब क्या करना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाले को एज इट इज। तो यहां पर ऊपर वाला क्या है, फंक्शन log x, और जो नीचे है वो क्या है, नीचे है हमारे पास vx, और x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 हो जाएगा। कैसे, अगर नहीं पता है तो देख लो, है ना, x की पावर 1 होती है, तो अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, हालांकि ऐसे भी देख सकते हो कि dx बाई डी एक्स कट के 1 ही आ रहा है, बट ऐसे भी देखोगे तो 1 मल्टीप्लाई में जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, 1 माइनस 1, है ना। तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, और x की पावर 0 कितना होता है, 1, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर log x के साथ कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। तो x से x कैंसिल, यहाँ पर 1 माइनस यह आ जाएगा log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़े से बेसिक हमारे पास रूल्स थे, है ना। जब हमने प्लस हो, माइनस हो, या फिर डिवाइड में लिखा हो, या मल्टीप्लाई में लिखा हो, या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो। अब हम एक और रूल सीख लेते हैं जिसको बोलते हैं हम चेन रूल, जिसके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, तो इस तरह के फंक्शंस को हम कंपोजिट फंक्शंस सीखते हैं, बोलते हैं, है ना। फंक्शन चैप्टर में आपने सीखा होगा। तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर gx लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, जैसे अगर आपके पास log के अंदर sin x, कई बार देखा होगा आपने, ठीक है, फिजिक्स में कुछ चीजें देखी होगी। तो इस केस में कैसे करते हैं हम डेरिवेटिव, ये हमें सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। हमारे पास हमें क्या दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एफ जी एक्स का। तो पहले कौन सा फंक्शन दिख रहा है भाई, एफ एक्स दिख रहा है ना, एफ दिख रहा है। तो एफ का डेरिवेटिव कर लो, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एफ का डेरिवेटिव कर लो, तो एफ डैश और जो भी अंदर लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब जो अंदर लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ये काम होगा। तो अंदर क्या लिखा हुआ है, जी एक्स लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई में आपको जी का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि दो ही फंक्शन लिखे हुए हो, एक के अंदर एक, हो सकता है कि ऐसे 4-5 फंक्शन लिखे हुए हो एक के अंदर एक। तरीका सिर्फ यही है, जो भी पहले फंक्शन दिख रहा है उसको आप टैकल करो,
ठीक है, और जो अंदर है अंदर अंदर उसके घुसते चले जाओ। जैसे यहां पर है log के अंदर sin x लिखा हुआ है तो हमें फर्क नहीं पड़ता log के अंदर क्या लिखा हुआ है, हमें पता है log ऑफ x इज 1/x, तो अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको हम डिवाइड में लिख देंगे, है ना, तो 1/sin x हम लिख देंगे। ये तो हो गया हमारा बाहर के फंक्शन का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव। अब हमें पता है अंदर का भी करना है g डैश x, तो sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos ऑफ x, ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे cos अपॉन sin, तो ये आ जाएगा cot x, ठीक है। एक और एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है कि भाई यहां पर लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस sin 2x, है ना, थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं, तो पावर यहां पर 1/2 है, ये हमारे पास y है, ठीक है, एक फंक्शन है पावर 1/2, तो इसका कैसे करेंगे ये हमें सोचना है। तो dy/dx कितना हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है इस फंक्शन में, सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें आउटर में पावर दिख रही है, ठीक है, तो अंदर नहीं घुसना है, पहले ये जो पावर है 1/2 इसको टैकल करना है। अगर पावर 1 होती तो हम डायरेक्टली अंदर घुस जाते, ठीक है, तो पावर 1/2 है तो 1/2 आएगी मल्टीप्लाई में, और सेम फंक्शन हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस साइन 2x, सेम फंक्शन हम लिखेंगे और पावर 1 कम कर देंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बताया कि पावर को मल्टीप्लाई में लाओ, एक पावर कम कर दो, तो वैसे ही यहाँ पर हमने क्या देखा कि पावर को मल्टीप्लाई में लाए तो 1/2 -1 करेंगे पावर में। समझ में आ रही है बात। अब हमने पावर का कर दिया, मीन्स बाहर का जो फंक्शन था, पावर फंक्शन होता है ना भाई, जैसे ऐसे लिखा हुआ है fx इक्वल्स टू सपोज a की पावर x है, ठीक है, तो ये एक पावर फंक्शन आप बोल सकते हो, है ना, x एक्सपोनेंशियल, है ना, पावर में x वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर देखो, अच्छा ये तो बेसिकली पावर कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, इसका तो ऐसे कर भी नहीं सकते, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर टाइप का, है ना, जो पावर है वो हमने बाहर कर ली है, अब पावर से डील कर लिया। अब जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है उसको कैसे करेंगे, वहां पर तो सिंपली जो हमने मेथड बताए हैं उसी को करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, है ना, डिफरेंशिएशन 2x प्लस साइन 2x, तो पहले साइन दिख रहा है कि 2x दिख रहा है, पहले तो साइन दिख रहा है, इसको ऐसे एज्यूम करो साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा, तो यहां पर आ जाएगा कोस 2x, ठीक है। लेकिन अब जो अंदर लिखा हुआ है साइन के 2x, वो भी तो एक आपस में फंक्शन x नहीं है ना, सिंपल, वो क्या है 2x है, तो 2x भी एक फंक्शन ही मानेंगे हम, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप, है ना, करना होगा सब कुछ। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, ये नीचे है 1/2, ये ऊपर 2 है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस कोस 2x, है ना, x, यह 2 यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ से भी, तो 2 बाहर और ये 2 से कैंसिल, और यहाँ पर पावर कितनी बन रही है -1/2, मीन्स रूट आ जाएगा नीचे जाके, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस साइन 2x, ठीक है, तो यही आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव। तो ये आपने, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के सोल्व करोगे और कुछ थोड़े अच्छे लेवल के भी करोगे ना, डीपीपी और ऑनलाइन टेस्ट में जो हमारे क्वेश्चंस हैं, है ना, तो उनके हेल्प से आपको ये सब थोड़ा थोड़ा इजी लगने लगेगा, है ना, जो प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, इन्हीं बेसिक रूल्स पे बेस्ड है ना, तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम प्रोसीड करें अगर आपको डिफिकल्ट सा लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो बोला गया है y ये है हमारे पास, तो फाइंड करना है dy/dx, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट x इक्वल्स टू π/4। तो यहाँ पर जो x इक्वल्स टू π/4 है वो आप अभी मत पुट कर देना यहाँ पर, अदरवाइज वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है, तो हमें x में वेरी करता हुआ फंक्शन चाहिए जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव करने का क्या तरीका हो सकता है, भाई ऊपर फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है तो कोशेंट रूल लगा सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर कोशेंट रूल लगाने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हालांकि सही आएगा आंसर, ठीक है, आंसर में कोई भी मिस्टेक नहीं रहेगी, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है, इसलिए हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज अपना यूज़ कर लेंगे। क्या
तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने है ना सोल्व किए होंगे। sec x tan x है ना -1 है, और यहां पर है माइनस sec x प्लस tan x प्लस 1। ठीक है, तो sec और tan को यूज करते हुए कोई आइडेंटिटी आपको याद आ रही है क्या, जो क्लास 10 तक में भी हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 है ना, इसको लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। तो थोड़ा सा नॉलेज हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बना देते हैं। ठीक है, तो -1, तो माइनस की जगह हम क्या 1 की जगह क्या लिख देंगे, ये टर्म। इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर आपने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अच्छे लेवल पे पढ़ा हुआ है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कुछ कुछ फैक्टराइजेशन बनेगा और वो फैक्टराइजेशन करने के बाद बहुत ही आसान सा टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाकी सबको तो ऐसे ही लिखना है। इसको क्या लिख सकते हैं, sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है बेसिकली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये लिखने के बाद हमारा बेनिफिट ये हुआ कि ये वाला जो टर्म है ये बिल्कुल इसके सिमिलर आ गया है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू sec x प्लस tan x। अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर क्या बनता है, यहां पर तो बन जाएगा कितना 1, क्योंकि ये पूरा टर्म ही ले लिया है, माइनस ऑफ ये टर्म पूरा बाहर ले लिया है तो ये अंदर बचेगा। ठीक है, तो sec x और ब्रैकेट अगर ओपन कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस tan x, और नीचे में क्या चल रहा है, ये बेसिकली माइनस sec x, यहाँ पे भी माइनस sec x, तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिख देते हैं, तो sec x प्लस tan x। और आप देख पा रहे हो कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो y क्या बचा हमारा बेसिकली sec x प्लस tan x। क्या हमें y निकालना था, नहीं, लेकिन y सोल्व करना यहां तक जरूरी था, है ना, अदरवाइज हम इसमें अगर कोशेंट रूल लगाने जाते तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, तो y आ गया है, अब सिंपली इनके डिफरेंशिएशन है ना डेरिवेटिव्स लिख दो। तो y इक्वल्स टू sec x प्लस tan x, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x, है ना, याद होने चाहिए आपको ये। तो देखो यहाँ पर sec x का डेरिवेटिव ये होता है हमारे पास sec x tan x, है ना, और क्या है हमारे पास tan x है, तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, है ना। तो जब प्रैक्टिस कर रहे हो इनिशियली तो ये टेबल आप लिख लो अपनी नोटबुक में और वहां पर डायरेक्टली इनको यूज करना स्टार्ट करो, थोड़े टाइम बाद खुद से खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, तो tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू π/4 पे हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो dy/dx एट x इक्वल्स टू π/4। तो अब हम ये π/4 इजिली यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो sec π/4 sec 45 कितना हो जाएगा √2, tan x कितना होता है 1 प्लस, है ना, ये sec स्क्वायर x है तो √2 का स्क्वायर विच विल बी 2, तो ये हमारा बेसिकली 2 प्लस √2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि कहां पर हम फैक्टराइज करके या कुछ और मेथड से हम अपना जो डेरिवेटिव है, डेरिवेशन है एक्चुअली, है ना, डिफरेंशिएशन है, वो हम इजी बना सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर बोला हुआ है y इक्वल्स टू दिस फंक्शन है एंड dy/dx इक्वल्स टू ax प्लस बी, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, यही हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हो डायरेक्टली, है ना, कोशेंट रूल लगा के, तो कोशेंट रूल से आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है, जो हमारा आंसर आएगा बिना कोशेंट रूल डायरेक्टली लगाए। ठीक है, तो दोनों मेथड से सेम ही आने वाला है, बट यहाँ पर अगर थोड़ा फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो हमें जल्दी से, है ना, इजीली अपना आंसर दिखने लगेगा, ए और बी की क्या वैल्यू होगी, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, देखो y ही पहले तो हमें सोल्व करना है, तो x की पावर 4 है और नीचे x की पावर 2 है।
ठीक है। तो इस तरह के फैक्टराइजेशन आपको आने चाहिए, तो अलजेब्रा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी, अदरवाइज है ना पूरे मैथ में कहीं भी अटक सकते हो अगर बेसिक अलजेब्रा जो हम क्लास 10 तक सीखते हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और एक एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो बेसिकली 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फाइनली एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा लिखने से हमारा कुछ बेनिफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ये वाला जो टर्म है ये कुछ बना के देगा हमें, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये वाला जो टर्म है ये क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देख लो रिवर्स करके देख लो, तो x की पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 है ना, 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। इससे बेनिफिट क्या हुआ, यहां पर हम लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहां पर a प्लस बी लिखेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स है ना, ये इसको x मानेंगे हम, बी स्क्वायर है मीन्स b क्या हो गया x, तो प्लस x, तो ये कैंसिल होते हुए दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो नीचे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स है ना, ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया आपस में, कितना आसान हो गया है काम। तो y हमारा आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, जो हमने यहां तक प्रोसेस किया ये डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, या जो हमने यहां तक प्रोसेस किया ये हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री है और ये बेसिक अलजेब्रा है। ठीक है, तो जब हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं हम कहाँ अटकते हैं, ये बेसिक चीज़ों में अटक जाते हैं, और जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, जो हमें अच्छे से पता है कि क्या करना है उसमें, वहाँ पर हम पहुँच ही नहीं पाते। ठीक है, हम इसी में अटक जाएंगे। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है क्या, नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ से अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हर एक टर्म का टर्म बाई टर्म लिखते जाओ। ठीक है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस एक्स, और 1 जो कि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो dy बाई डी एक्स उसने बोला था कि भाई ये हमारा ax प्लस बी के इक्वल है, तो इसको हम ax प्लस बी के इक्वल लिख सकते हैं, है कि नहीं। बस इतना ही काम है डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव का, इसके पहले हमने अलजेब्रा ही सोल्व किया है, यूज किया है। ठीक है, तो यहां से कंपेयर कर लो, क्या मिलेगा, x की जगह है ना, x का कोफिशिएंट a है, यहां पर कितना है 2 है, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी a कितना आ जाएगा 2, और b अगर कंपेयर करेंगे तो -1। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस b कितना है -1, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 1 विच इज 7। ठीक है, तो 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला गया है एफ डैश एक्स हमारे पास है रूट के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 1, तो हमें एफ डैश एक्स ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो पूछा कुछ और गया होगा ऑब्वियसली, तो यहां पर बोला गया है एंड y इक्वल टू एफ के अंदर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y क्या हमारा एफ एक्स स्क्वायर, जनरली y को हम एफ एक्स मान लेते हैं, और बोला गया है कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, मीन्स जो y है इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, वही उसी का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो करते हैं। तो y अगर ये है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये आपको कॉम्पोजिट फंक्शन वाली फील दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि f के अंदर जो एक फंक्शन है उसके अंदर एक और फंक्शन लिखा हुआ है जो कि है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी बाहर मिलता है उसका डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स स्क्वायर, जो अंदर मिलता है उसका डिफरेंशिएशन विच इज 2x। ठीक है, वही सेम फीलिंग है जो चेन रूल में आपको आई थी यहाँ पर, कि भाई जो फंक्शन है उसका किया, फिर जो अंदर फंक्शन है उसका किया। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या करना है, अब हमें एफ डैश एक्स ऑलरेडी पता है ना, लेकिन हमें एफ डैश एक्स स्क्वायर नहीं पता है, तो एफ डैश जो एक्स है वो कितना गिवन है हमारे पास
2x² - 1। तो फंक्शन ही है ना, फंक्शन में आप जो भी यहाँ पर फंक्शन है ना पुट करोगे, x की जगह अगर y पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2y² - 1। x की जगह अगर 5 पुट कर दो तो x की जगह यहाँ पर भी 5 पुट करना होगा। x की जगह अगर आप y² पुट कर दो तो यहाँ पर भी x की जगह y² पुट करना होगा। अगर x की जगह आप x² पुट कर दो तो यहाँ पर भी x की जगह x² पुट करना होगा, है ना, विच विल गिव यू 2x की पावर -1। तो ये आइडिया आपको क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आप नहीं सोच पा रहे हो कि भाई यहां से ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, x से x² को रिप्लेस कर दिया, यहां पर भी वही आ गया, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, जैसे हमने बताया ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली ये वाला फंक्शन आपको पुट कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा 2x की पावर 4 - 1, है ना, और मल्टीप्लाई में क्या है 2x। लेकिन हमें क्या चाहिए, x = 1 पे वैल्यू, तो dy/dx एट x = 1 क्या आ जाएगा, 1 पुट कर दो इस फंक्शन में, तो ये कितना आ जाएगा 2, है ना, 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, -1 इंटू, है ना, 2 × 1 तो ये 2 ही रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से तो 1 बनेगा, ये बन जाएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 2, डी पार्ट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको टकराए जा सकते हैं एग्जाम में। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं और चैप्टर्स की जो यहाँ पर यूज हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री की, अलजेब्रा की या फिर फंक्शंस की, वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। जैसे अब हम स्टार्ट करने वाले अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो वहाँ पर आपको इन्वर्स, है ना, इन्वर्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है टू सोल्व थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। तो आई होप आपने जब रिलेशन फंक्शन की चैप्टर्स पढ़ाई गई थी तो उसमें आपने अच्छे से, है ना, इनवर्स कैलकुलेट करना भी सीख लिया होगा। उसी का अब हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो हमारे पास एक फंक्शन है gx विच इज इनवर्स ऑफ fx, ठीक है। तो fx का इनवर्स निकालना आपने सीखा होगा, उसका वो जो फंक्शन आया इनवर्स, उसको हमने नाम दे दिया gx से भाई है, ठीक है। अब इस gx का आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन में gx नहीं गिवन होगा, आपको fx दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसके इनवर्स का डेरिवेटिव निकालो, मींस बेसिकली इनवर्स फाइंड आउट करो और उसका डेरिवेटिव निकालो। तो इसके अगेन दो तरीके हैं। जैसे आपके पास अगर fx दिया हुआ है और बोला है कि gx उसका इनवर्स है, तो पहले वो gx फाइंड आउट कर लो ना, वो पहले इनवर्स फाइंड आउट कर लो आप, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर लेना। तो वो मेथड तो हम सीख ही चुके हैं अभी तक डिफरेंशिएशन में कि भाई कोई फंक्शन अगर आपके पास आ गया, इनवर्स fx का आपने कैलकुलेट कर लिया, gx आ गया, तो उसका डिफरेंशिएशन तो आसान है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनवर्स कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं होता है, और जो क्वेश्चंस है वो भी इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि आपको बिना इनवर्स कैलकुलेट किए ही आंसर आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम दूसरा प्रॉपर्टी यूज करते हैं इनवर्स का ही, जिसमें हम कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में उसको लिखते हैं कि भाई ये यूज कर लो आप कि जो इनवर्स आया है ना gx, हम एज्यूम करते हैं कि gx आएगा, वो जो gx है वो अंदर लिख लो, f ऑफ gx वो इक्वल टू आएगा आपके x के, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि f का जो इनवर्स है वो क्या होता है -1, ऐसे लिखते हैं, है ना, नोटेशन। तो आपने ये पढ़ा होगा f इनवर्स ऑफ x कितना आता है x के इक्वल, ठीक है। या फिर आपने ये भी पढ़ लिया होगा, है ना, जो भी इनवर्स है उसको अंदर पुट करो तो वो हमें x वैल्यू देगा। तो ये जो कंपोजिट फंक्शंस का आइडिया है इनवर्स का, उसी को हम यूज करते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चंस सोल्व करेंगे जो जेईई मेंस में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये वाला आइडिया तो बहुत आसान है, इस पे भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बट इस आइडिया को हम थोड़ा सा फर्दर, है ना, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है f के अंदर gx और इक्वल्स टू में है x, क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। कैसे,
हमने सीखा था अभी चेन रूल में कि भाई जो भी फंक्शन बाहर दिख रहा है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो और जो अंदर है उसको एज इट इज लिख लो, ठीक है। तो gx अंदर है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अब इसका कर चुके हैं ना बाहर वाले का, तो gx का भी करना होगा मल्टीप्लाई में, तो g के साथ है ना g का डेरिवेटिव लिखना होगा और राइट हैंड साइड में x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। हमें डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करना है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसके इनवर्स का, तो जो उसका इनवर्स है वो क्या है, gx। तो जो g डैश x है वही हमारे रिक्वायर्ड आंसर है, तो g डैश x हम लिख देंगे, ये आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन में f डैश के अंदर gx, ठीक है। यही सिर्फ हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इसको देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं, ठीक है। f डैश के अंदर क्या आया, gx, जो हमारा इनवर्स है वही आ गया, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं और आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर बोला गया है जो g है फंक्शन है हमारे पास, इनवर्स है वो फंक्शन f का, ठीक है। और बोला गया है कि जो f का डेरिवेटिव है वो गिवन है डायरेक्टली 1 प्लस एक्स की पावर 5। तो पूछा गया है कि जो g डैश x है वो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आपको है ना थोड़ी सी फीलिंग आएगी, जो पहले हम एक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं उसका मैं आइडिया दूंगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बोला गया है कि भाई जो f का इनवर्स है वो g है, तो हम क्या यूज कर लेंगे यहाँ पर डायरेक्टली, f के अंदर g डैश x इक्वल्स टू x के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर fx डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो हम f इनवर्स कैलकुलेट करने का तो सोच भी नहीं सकते, है ना, जब fx गिवन ही नहीं है। तो ये वाला कंपोजिट फंक्शन का हम आइडिया दूसरे वाला यूज करेंगे। अगर fx होता तो उसका इन्वर्स करने का सोचते, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर लेते, लेकिन वो नहीं है तो हम ऐसे ही काम चला लेंगे। तो क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे आ जाएगा, f डैश है ना अंदर gx और मल्टीप्लाई में g डैश x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। तो g डैश x हमारा कितना आ गया है 1 अपॉन f डैश g x, ठीक है। तो ये तो हमने लास्ट पेज पर भी कर लिया है, इसमें यहाँ पर क्या खास बात है ना, वही सेम प्रोसेस है, बस हमें क्या चाहिए अब f डैश के अंदर gx चाहिए। अब ऐसा क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पर हमें f डैश के अंदर x स्क्वायर चाहिए था, लेकिन हमें क्या पता था, f डैश x पता था, f डैश x स्क्वायर चाहिए लेकिन पता क्या है f डैश x, तो हम वहां से x से x स्क्वायर को रिप्लेस करके आंसर कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या पता है, हमें f डैश x पता है, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f डैश के अंदर gx। तुमने बताया था कि x की जगह x स्क्वायर रख लो, x की जगह y रख लो, x की जगह कुछ और फंक्शन भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या रखने में इंटरेस्टेड हूं, x के जगह gx, है ना, एक अलग से फंक्शन x की जगह। तो जो भी x है राइट हैंड साइड में वहां पर क्या अपीयर हो जाएगा, फंक्शन gx, ठीक है। तो ये हमारा f डैश gx आ गया, इसको डिनोमिनेटर में रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन f डैश के अंदर है ना, इसका वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस gx, है ना, उसका स्क्वायर। तो ये क्या लिख दिया हमने, f डैश ऑफ gx, तो g डैश x क्या आ गया हमारा, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस gx का स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा आंसर आ जाएगा, बस इतना ही काम करना था, है ना। जरूरी नहीं हमेशा इतना ही इजी आएगा, बट ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना, इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है, देखो ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। बोला गया है कि जो फंक्शन है वो r टू r मीन्स रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है ना, और बोला गया है कि जो फंक्शन f है वो है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर फंक्शन ऑलरेडी गिवन है हमें, ठीक है, लेकिन अगर हम इसका डेरिवेटिव इनवर्स निकालेंगे फिर डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इनवर्स निकालने में हमारी बहुत हालत ख़राब हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, इनवर्स ऐसे नहीं निकाल पाएंगे हम।
लेकिन बोला गया है जी एक्स इज अ फंक्शन सच दैट एफ जी एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो ये रिलेशन आपने देखा ही हुआ है, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एक्स। वो हम कब लिखते हैं, जब जो जी एक्स लिखा हुआ है दैट इज इनवर्स ऑफ एफ। ये तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि भाई ये जी एक्स है वो अगर है ना इनवर्स ऑफ एफ है तो हम उसको लिख सकते हैं एफ जी एक्स इक्वल्स टू एक्स। लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, बोला यह है कि एक जी एक्स है ना, और ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो जी एक्स है दैट इज है ना इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो हम यहाँ पर वही आइडिया लगाने वाले हैं जो अभी तक लगाते हुए आए हैं। ठीक है, और आगे बोला गया है x बिलोंगिंग टू r। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है g डैश 63 पर कितना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहीं से अपना रिजल्ट जो दिया हुआ है उसी को यूज करते हैं। तो जो प्रोसेस है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, इधर आ जाएगा 1, अच्छा मल्टीप्लाई में आएगा g का डेरिवेटिव। तो फंक्शन f का डेरिवेटिव क्या, तो आप करेंगे g का डेरिवेटिव, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो जो g डैश x हमें चाहिए दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय f डैश g के अंदर x। ठीक है, तो ये प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। हमें क्या चाहिए 63, तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन f डैश है ना g के अंदर 63। अब g का वैल्यू 63 पे क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है ना। ये हमारे लिए एक थोड़ा टीडियस टास्क हो जाएगा क्योंकि हमें g फंक्शन डायरेक्टली गिवन नहीं है। ठीक है, तो g फंक्शन डायरेक्टली गिवन ना होने के कारण हम 63 पे g का वैल्यू डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा सा आइडिया लगाना होगा। अब हमें पता है कि जो फंक्शन डिफाइन होता है वो सेट पर होते हैं डिफाइन, है ना। लेट अस से ये a सेट है, ये b सेट है, तो a से b अगर हमारा फंक्शन f डिफाइन है तो b से a हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा, इसका इनवर्स। ठीक है, अगर a से b हमारा फंक्शन f डिफाइन है तो इनवर्स कहां पे डिफाइन होगा, b से a पर, और इसी को हमने क्या बोला हुआ है, g बोला हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस आइडिया से डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है कि g इसका इनवर्स है, लेकिन हमने यहीं से देख लिया कि भाई ये इनवर्स ऑफ fx है gx। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना आना चाहिए। तो g जैसे ही हमारा f का इनवर्स होगा तो b से a पर हम आ रहे होंगे। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, g एट 63, तो 63 कहीं यहां पर होगा है ना g के अंदर, तभी तो हमें उसकी वैल्यू चाहिएगी। और g एट 63 की वैल्यू कहीं ना कहीं मैप हो रही होगी इस सेट में, a सेट में, जो f के लिए डोमेन है। ठीक है, तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं उसका इनवर्स भी डिफाइन है, दैट मीन्स हमारा ये 1 1 ऑन टू का फंक्शन होना चाहिए। 1 1 मीन्स एक का मैपिंग एक ही एलिमेंट के साथ होगा। ठीक है, तो इनवर्स का इतना आइडिया होना चाहिए। तो यहां पर जो f के अंदर है, ठीक है, वो हमें नहीं पता है कि किस वैल्यू पे f की हमें 63 मिल रहा होगा, तो हमें वही फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो f के अंदर ऐसी कोई वैल्यू हमें पुट करनी होगी x की जिसमें हमें 63 मिल जाए। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि है ना x³ प्लस x माइनस 5 इक्वल्स टू 63 हो जाए। मीन्स फंक्शन f के अंदर हमने x एक वेरिएबल चूज किया हुआ है ना, फंक्शन हमारा डिफाइन है, तो एक ऐसी x की वैल्यू जिसपे हमारा g है ना, g कुछ वैल्यू दे 63 पे। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ x की वैल्यू ऐसी असाइन कर पाए जिसका कोरिलेशन हमारा 63 के साथ आ जाए। तो यहां पर देखने की कोशिश करते हैं ऐसा कौन सा x आएगा, तो x³ प्लस x माइनस 5 है ना, और इक्वल्स टू में ये उधर जाके 63 के साथ ऐड हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x³ प्लस x इक्वल्स टू 68, और यहां से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, x² प्लस 1 इक्वल्स टू 68। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली कोई मेथड नहीं है कि इसको आप है ना x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, लेकिन हम थोड़ा सा इंट्यूशन लगाएंगे यहाँ पर। देखो एक नंबर है x और उसके साथ मल्टीप्लाई में है x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसके साथ मल्टीप्लाई करके उसके स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई करके 68 आ जाए, तो वो हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए। ठीक है, तो कैसे सोचेंगे,
अगर हम x की जगह 1 पुट कर ले, क्योंकि 68 बहुत ही छोटा नंबर है तो सोच सकते हैं, तो 1 अगर पुट कर ले तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, लेकिन हमें क्या चाहिए 68। x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1 5, तो 5 इंटू 2 10, 3 के साथ करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 1 है ना, 9 प्लस 1 10, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। लेकिन अभी भी हम 68 तक नहीं पहुंचे, 4 देख लेते हैं। 4 इंटू 4 स्क्वायर कितना 16 प्लस 1 17 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 68। दैट मीन्स हमारा यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 4 के इक्वल, ठीक है। तो यहां से थोड़ा ध्यान से देखो, हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं इन दोनों के कंक्लूजन से कि भाई जो हमारा F4 है वो तो कितना आएगा 63 आएगा। देख लो यहां पर 4 पुट करके देख लो, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 64 प्लस 4 68 माइनस 5 63, है ना। तो F4 पे तो 63 आएगा, लेकिन जब हम इनवर्स की बात कर रहे हैं G 63 पर क्या आएगा, वो आएगा हमारा 4, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक्ड है ना। तो फंक्शन 4 पे हमें क्या देगा 63 देगा, और G फंक्शन हमें 63 पर क्या देगा 4 देगा, ठीक है। तो ये आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, है ना, G63 हमें क्या देगा 4 देगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 1/f डैश एट 4। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर हमें f डैश एट 4 फाइंड आउट करना है। f डैश हमारे पास है, तो बस यहां पर f डैश की हेल्प से हम f डैश 4 भी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। f है हमारे पास तो उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे f डैश के लिए। तो यहां पर fx गिवन है x क्यूब प्लस x माइनस 5, तो f डैश x कितना आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में 3, एक पावर कम x स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए f डैश एट 4, तो f डैश एट 4 कितना आ जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 सॉरी मल्टीप्लाई 3, तो 48 प्लस 1 तो कितना 49। अब f डैश एट 4 हमें यहां पर पुट कर देना है, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/49, ठीक है। g डैश 63, तो g डैश 63 हमारे पास क्या आ गया 1/49, ठीक है। तो अगर आपको तो यहां पर एक ऑप्शन में हमारा 1/49 होगा ही, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन ही रॉन्ग होगा। तो इसको बना देते हैं 1/49, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो बस आपको इस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप सोच सकते हो कि बाद में भी आ सकता है, थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन में आ सकता है, ठीक है। ये वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो इसमें क्या करना है, जो फंक्शन है ना उसी के इक्वल में जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है उसको पुट कर देना है, क्योंकि 4 से कनेक्टेड है हमारा f, तो 63 रहेगा, है ना। 63 पे g हमारा 4 देगा, ठीक है, रिवर्स में सोचना है, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, थोड़ा आसान है ये वाला। बोला गया है f(x) इक्वल्स टू दिस फंक्शन देन डिफरेंशिएशन ऑफ f इनवर्स x क्या होगा, ठीक है। तो ये वो वाला मेथड है जिसमें हमने बोला था कि डायरेक्टली भाई आप अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो gx निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, इनवर्स फाइंड आउट कर लो और फिर डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन का हम आइडिया नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पर इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे इस फंक्शन का। तो इनवर्स फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। कैसे करते हैं कि भाई जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको आप y के इक्वल पुट करो, तो y के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2, ठीक है। तो y क्या आ गया हमारा, बेसिकली x से x कैंसिल होके x माइनस 1 बाय x प्लस 2, तो ये हमारा एक्चुअली में y है। अब हमें
है ना, इस फंक्शन, ये वाला हमारा फंक्शन है, तो इस फंक्शन का इनवर्स निकालने का सिंपल तरीका है कि फॉर इनवर्स आप क्या करो, इंटरचेंज कर दो x एंड y, ठीक है। तो x एंड y को इंटरचेंज करेंगे, देन कैलकुलेट न्यू y, ठीक है। तो न्यू y अगर आप कैलकुलेट करोगे वही आपका इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा कैलकुलेशन, बहुत ही आसान रहेगा। y की जगह क्या पुट कर दो, x पुट कर दो, x की जगह क्या पुट कर दो, y माइनस 1/y प्लस 2, है ना। पूरा जो भी इनवर्स फंक्शन इनवर्स वाले चैप्टर में आप सीखते हो, यही बेसिक आइडिया होता है इनवर्स को कैलकुलेट करने का। पहले आप, है ना, इंटरचेंज कर दो, y की जगह जहां पर भी आपको x दिख रहा है वो उसकी जगह y रख दो, और जहां पर भी y दिख रहा है उसकी जगह x रख दो, और आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से xy प्लस 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, है ना। तो यहाँ से हमें क्या करना है, न्यू y कैलकुलेट करना है, तो y को इधर ले जाओ, है ना। तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स वाई, और 1 को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1। तो y अगर कॉमन लेंगे हम तो बन जाएगा कितना, 2x प्लस 1, और जो कॉमन है उसको नीचे ले जाओ, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये जो नया y आया है यही आया है हमारा f इनवर्स, ठीक है। तो f इनवर्स हमारा क्या आ गया है, f इनवर्स ऑफ x, ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत ही आसान है, ठीक है, कोशेंट रूल लगा देंगे। तो इसमें क्या करना है, d बाई डी एक्स ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या आ जाएगा, नीचे वाले टर्म का हमें स्क्वायर कर लेना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, और जो नीचे वाला है उसको एज इट इज रखना है, ठीक है। मैंने बताया था ये डायरेक्टली मत पुट कर देना स्क्वायर, जो वहां पर लिखा हुआ है वो एज इट इज रखना है, ठीक है। माइनस ऑफ, ऊपर वाले को एज इट इज रखो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, तो 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सोल्व कर लो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 2x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x प्लस 1, तो 2x से 2x हमारा कैंसिल, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। काफ़ी आसान था। तो इनवर्स अगर आप निकाल सकते हो किसी क्वेश्चन में तो वहाँ पर निकाल लो और सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, है ना, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका सब टॉपिक देख लेते हैं जिसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। तो इनवर्स का तो हमने अच्छे से सीख लिया, इसी में अब ये भी पार्ट आता है। तो जैसे हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, तो अगर ये एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम कोस इनवर्स एक्स की बात करें तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव होगा, जो साइन इनवर्स एक्स से आया है वही होगा, बस उसके आगे एक माइनस साइन एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। वैसे ही अगर tan और कोट के पेयर की बात करें तो वहाँ पर इसका आंसर अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस के साथ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है, -1 एक्स्ट्रा है। तो अगर हम ये बता दें कि भाई साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन tan का ये और सेक का ये कैसे आया, है ना, और कुछ प्रॉपर्टी बता दे तो ये जो माइनस वाले हैं ये भी आप एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। तो चलिए फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर एफ एक्स हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, ये वाला हमारा पार्ट फर्स्ट है, तो इसको मैं y बोल देता हूँ, ठीक है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो अगर दोनों साइड हम साइन लगा दे तो ये बन जाएगा साइन y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विच विल बी x, ठीक है। तो अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स या डी एफ एक्स बाई डी एक्स, है ना। तो अगर डेरिवेटिव निकालना है तो दोनों साइड कर दो, तो साइन y का डेरिवेटिव आ जाएगा कितना, कोस y, और y का भी करना होगा, तो y का क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो dy बाई डी एक्स हमारा कितना आ गया है
1 बाई कोस वाई। लेकिन हमें तो जो डिफरेंशिएशन चाहिए वो x के टर्म्स में चाहिए ना, लेकिन हमारे पास है कोस वाई, तो कोस वाई की डायरेक्ट वैल्यू हमें x की तरफ नहीं पता है, लेकिन हमें पता है एक मीडिएट है ना, जो मिडिल में स्टेप आया था कि साइन y इक्वल्स टू x है। तो अगर इसको किसी तरह हम साइन में कन्वर्ट कर ले तो उसकी जगह x लिख देंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, है ना। ये तो बेसिक आइडिया है, क्लास 10th में हमने सीखा था कि भाई कोस वाई को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और क्योंकि ये कोस वाई है ना, तो कोस स्क्वायर को लिखते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो इसलिए रूट भी लगा दिया। तो यहाँ पर 1 बाय रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन वाई है x, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया है हमारे पास, रूट के अंदर 1 माइनस है ना x स्क्वायर। तो देखो वही है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो है ना, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, रूट के अंदर दिस। अगर हम इसकी बात करें कोस इनवर्स x की, तो माइनस साइन क्यों आ रहा है, तो इसके लिए आपको सिंपली एक आइडेंटिटी यहाँ पर याद रखनी होगी कि भाई हम है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीखते हैं कि कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कितना होता है पाई बाई 2, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है। तो उसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए आइडेंटिटी को तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, तो हमें पता ही है, अभी देखा हमने है ना, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन डिवाइड में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 2, एक कॉन्स्टेंट एंटिटी है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। अब हमें कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो ये वाली है ना इस वाले टर्म को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या यही बनता हुआ दिख रहा था, ये जो माइनस है वही एक्स्ट्रा हमारा आ रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो साइन और कोस आपस में आप डायरेक्टली बता सकते हो क्या होगा। अगर हम टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, इसको आप y के इक्वल मान लो, टेन इनवर्स एक्स y के इक्वल, तो 10 लगाएंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, टेन y इक्वल्स टू x, है कि नहीं। 10 का डिफरेंशिएशन हमने देखा था सेक स्क्वायर y होगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 है ना dy बाई डी एक्स, और इधर तो 1 बन जाएगा x का डिफरेंशिएशन। अब dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर y, और सेक स्क्वायर y के टर्म्स में नहीं चाहिए, x के टर्म्स में चाहिए, तो सेक स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टेन y इक्वल्स टू x है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर y, है ना, क्लास 10th की आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में। और ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टेन y कितना है x, तो टेन स्क्वायर y कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हम इसके कोट वाले रिजल्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो टेन इनवर्स x है प्लस कोट इनवर्स x है ना, वो कितना होता है पाई बाई 2। तो अगर टेन का हमें पता है, कोट इनवर्स का चाहिए, ये 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, वही हमारा कोट इनवर्स x के लिए रिजल्ट बनता है, ठीक है। चलिए फिर एक इसके लिए भी देख लेते हैं, सेक इनवर्स x के लिए, ताकि हम कोसेक वाला भी सेट कर पाए, ठीक है। तो सेक इनवर्स के लिए फिफ्थ वाला है हमारा, तो y अगर हमारे पास सेक इनवर्स x है, ठीक है, तो यहां पर भी हम एक रिजल्ट यूज कर लेंगे क्या, कि सेक इनवर्स x अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1 बाई एक्स, है ना, जो भी अंदर टर्म है उसका अगर रेसिप्रोकल कर दे तो सेक का कोस बन जाता है, वैसे ही कोस से हम सेक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है इस तरह के डिफरेंशिएशन में इन जनरल, तो आपकी प्रॉब्लम ये डिफरेंशिएशन नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जाकर के देखो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऑलरेडी सीख चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास कोस इनवर्स में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें कोस इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन है वो तो पता ही होता है,
माइनस के अंदर है ना, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस यही हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है 1 माइनस क्या लिखा हुआ है 1/x लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब जो अंदर लिखा हुआ है उसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो 1/x का डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा -1/x स्क्वायर। ठीक है, अगर नहीं डायरेक्टली लिखते आता है तो क्या करना है, बेसिक में जाओ, 1/x को हम लिख सकते हैं क्या, x की पावर -1 है कि नहीं। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन चाहिए तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स है ना ऑफ 1/x, ये आ जाएगा। पावर हमारी आएगी बाहर है ना मल्टीप्लाई में, और x की पावर एक और कम हो जाएगी, एक और कम हो जाएगी मीन्स पावर हो जाएगी -2। तो -1 अपॉन में चला जाएगा ना, जब ये x की पावर -2 है तो अपॉन में आके पावर +2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आइडिया आपको याद होनी चाहिए, ऐसे बेसिक माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा है ना 1 के साथ ये एक्स स्क्वायर। अब रूट के अंदर भी थोड़ा सा आपको है ना सॉल्यूशन करना होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर -1, और जो नीचे एक्स स्क्वायर है वो रूट के बाहर आएगा, मोड एक्स के साथ नीचे आएगा, उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ 1 की जगह पर। ठीक है, तो 1 की जगह पर आ जाएगा हमारे पास मोड एक्स, तो रूट के बाहर आ रहा है ना स्क्वायर इसलिए आएगा मोड एक्स। ठीक है, तो यही आ गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, कि जो एक्स स्क्वायर है इसको भी वो सोच सकते हैं मोड एक्स का स्क्वायर, तो मोड एक्स से मोड एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन मोड एक्स और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। हालांकि हम जनरली ये वाला रिप्रेजेंट करते हैं है ना, तो ये आ गया। और कोसेक इनवर्स एक्स के साथ क्या करना है, तो हमें पता होता है एक आइडेंटिटी सिमिलर वाली है ना, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी क्या होता है π/2। तो जैसे हमारा यहाँ पर ये है ना नेगेटिव वाला रिजल्ट जनरेट हुआ था डिफरेंशिएशन करने के बाद, वैसा ही यहाँ पर भी कोसेक के साथ जनरेट होगा। ठीक है, तो ये आपको बार बार नहीं करना है। ठीक है, कि भाई हमें तो आता है प्रोसेस और हम तो कर लेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, नहीं, अगर ऐसा करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्टली याद रखने होंगे कि अगर f(x) ये है तो f'(x) क्या होगा। ठीक है, चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं है ना, क्वेश्चन के बिना तो हमारा कॉन्सेप्ट अधूरा ही रह जाता है। तो y इक्वल्स टू हमारे पास है सेक tan इनवर्स x। ठीक है, तो सेक के अंदर कुछ लिखा हुआ है, देन dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 1 क्या होगा। तो x इक्वल्स टू 1 डायरेक्टली यहाँ पर पुट नहीं कर देना है, पहले डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है और उसके बाद हम x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत ही आसान है, सेक के अंदर कुछ लिखा हुआ है ना, कोई एंगल, क्योंकि tan इनवर्स x क्या होता है, बेसिकली एंगल ही होता है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। सेक के अंदर कुछ लिखा हुआ है, हमें नहीं पता, तो सेक का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, वो होता है सेक के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको लिख दो इनटू tan है ना, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक x है ना, सेक थीटा इंटू tan थीटा, यही होता है। तो tan के अंदर आ जाएगा tan इनवर्स x। अब ये तो आ गया सेक के अंदर जो tan इनवर्स लिखा हुआ था उसका डिफरेंशिएशन, लेकिन जो अंदर फंक्शन है tan इनवर्स x है ना, कंपोजिट फंक्शन टाइप से दिख रहा है ना, तो जो अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, जो हमने अभी डिस्कस किया कुछ देर पहले है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस यही हमारा डिफरेंशिएशन हो गया है। अब सिंपली आपको x की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट कर देना है, तो पुट कर दो। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 कितना आ जाएगा, सेक है ना π/4 बनेगा इनटू में, यहाँ पर अगर आप पुट करोगे tan इनवर्स 1 तो ये भी π/4 बनेगा, तो ये आ जाएगा tan π/4 इनटू है ना, यहाँ पर पुट करोगे तो कितना बनेगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 1/2। तो बस देख लो सेक π/4 √2 है ना, और ये 1
इंटू ये आ जाएगा 1/2, तो आंसर कितना आ गया है 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था, हालांकि जेईई मेंस का है। तो यहाँ ये वाला जो प्रोसेस है सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये तो हमने पहले सीख चुके हैं, है ना, जो मैंने टेबल लिखाई थी डिफरेंशिएशन वाली। ये जो हमें एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स का, वो क्यों करना है, क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन तो बनता है। अब वहां से हमने वैल्यू डायरेक्टली पुट कर ली। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, yx या fx हम लिखते हैं जनरली, है ना, तो वो गिवन है हमारे पास कोट इनवर्स के अंदर ये वाली चीज है। ठीक है, x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, ये वाला जो इंटरवल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको नोटिस करना चाहिए ऐसी चीजें, है ना, क्वेश्चन में। इनफैक्ट जब जेईई मेंस का हो क्वेश्चन तो बोला गया है dy/dx फाइंड आउट करना है एट x इक्वल्स टू 5π/6। तो 5π/6 आपका जहां पर भी रहेगा क्वांटिटी, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता है कि x हमारा π/2 से π/π के बीच में है ना, ये भी हमारी क्वांटिटी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगी। तो देखने की कोशिश करते हैं क्या दिया हुआ है। तो कोट इनवर्स के अंदर समथिंग है, तो आपने अभी देखा कि अगर हमें कोट इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है -1/1 प्लस जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली इसमें लगाने जाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जो अंदर लिखा हुआ है वो सिंपल टर्म नहीं है, बहुत बड़ा टर्म है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो यहां पर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, तो पहले हम y कैलकुलेट करेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे इसका, तो y कैलकुलेट करना है कोट इनवर्स, है ना, रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आपने आइडियाज देखे होंगे कि 1 को भाई क्या लिख दो, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, है ना, मैं एक टर्म लिख के दिखा देता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2, है कि नहीं। तो यहां से जो दिख रहा है आपको वो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह है 1 प्लस साइन एक्स, उसके ऊपर रूट भी लगा हुआ है, उसको भी डील करेंगे। एक टर्म क्या है 1 माइनस साइन एक्स, तो इसको भी हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेम है ना, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, माइनस में साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन x/2, है ना, कोस x/2। अगर यहाँ पर 1 प्लस साइन 2x लिखा रहता तो हम हाफ एंगल करके क्या लिखते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो उस केस में हम 1 को क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो ये थोड़े से रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, है ना, ऐसे प्रैक्टिस में आने चाहिए, ताकि हम उनको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख सके, सोल्व करने की कोशिश कर सके। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो a² b² माइनस 2ab है, तो a माइनस बी लिखो, b माइनस ए लिखो, बात एक ही है, लेकिन यहां पर डिफरेंस आएगा। ठीक है, अभी तो मैं यही लिख देता हूं। ठीक है, तो साइन x/2 माइनस कोस x/2 का स्क्वायर, लेकिन वहां पर रूट लगा हुआ है ना, और हमने अभी बताया कि रूट के अंदर अगर x स्क्वायर है तो वहां से आएगा मोड x, मीन्स पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, अब कौन सा टर्म पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो हमारा x है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो अगर x हमारा π/2 से पाई तक वेरी कर रहा है और हमारे यहां पर, है ना, इसको मैं चलो पहले लिख देता हूं, तो रूट के अंदर ये टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये लिखा हुआ है, मीन्स ये लिखा हुआ है, मीन्स ये लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाहर क्या आएगा, हमारे पास मोड के अंदर आएगा साइन x/2 प्लस कोस x/2, और डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म लिखा हुआ है नीचे, तो यहां पर भी आएगा साइन x/2 प्लस कोस x/2।
ठीक है, माइनस के साथ है ना, ऊपर प्लस के साथ है और नीचे माइनस के साथ है क्या, 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स का रूट 1 माइनस साइन एक्स ये सेम लिखा हुआ है और स्क्वायर के अंदर है ना ऊपर रूट लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, सिंपल मोड लगाना है अगेन, है ना, मोड के अंदर साइन x/2 माइनस कोस x/2 और नीचे भी साइन x/2 माइनस कोस x/2। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास मोड लगा हुआ है तो मोड के अंदर से वैल्यू क्या निकलते, पॉजिटिव वैल्यू। अब हमें क्या पता कि साइन x बड़ा है या फिर कोस x बड़ा है, उसके लिए हमें इंटरवल चेक करना होगा। तो x जैसे मैंने बताया बिलोंगिंग टू π/2 टू पाई है, तो x/2 जो यहाँ पर बेसिकली डिफाइन है ना डिसाइड करेगा कौन बड़ा है, तो उसका इंटरवल क्या होगा, x/2 बिलोंग्स टू क्या, अगर x π/2 से है तो x/2 π/4 से है ना पाई तक है तो ये π/2 तक होगा। ठीक है, ये इंटरवल आपको लिखने आते होंगे। और ध्यान से देखो, अगर हमारा एंगल x/2 π/4 से π/2 में है, मीन्स है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन कहां पर है, देखो ध्यान से, π/4 से ये हमारे पास π/2 के अंदर है। और इस वाले इंटरवल में क्या होता है, π/4 से π/2 तक अगर आप नोटिस करते हो, ठीक है, तो कोस हमारा 1 से स्टार्ट होकर 0 तक जाता है और जो साइन है वो 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाता है, लेकिन π/4 पे दोनों सेम वैल्यू देते हैं 1/√2। तो π/4 से π/2 तक में हमारे जो साइन है वो बड़ा होता है, उसकी वैल्यूज बढ़ती जाती है 1/2 से √3/2 इस तरीके से, और जो कोस है वो हमारा छोटा हो जाता है। दैट मीन्स यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं कोट इनवर्स के अंदर, है ना, ध्यान से देखना, तो ये तो हम एज इट इज लिख लेंगे साइन x/2 प्लस कोस x/2, है ना। तो हमने अभी देखा कि फॉर दिस इंटरवल, है ना, साइन विल बी ग्रेटर देन कोस। समझ में आ रही बात, इस इंटरवल के लिए ये बात हो रही है। तो किसी और स्पेसिफिक इंटरवल में अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप चेक कर लो कि वहां पर साइन बड़ा है कि कोस बड़ा है। अगर साइन बड़ा है हमने देख लिया तो वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है, और जो बाकी है वो एज इट इज रहेगा ही, है ना। मतलब ये पूरी की पूरी ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगी क्योंकि ये हमेशा बड़ा होगा cos x/2 से। सिमिलरली अगर हम नीचे डिनोमिनेटर में बात करें तो ये आ जाएगा साइन x/2 प्लस कोस x/2, है ना। अभी देखो माइनस साइन के साथ है, ये वाली क्वांटिटी खुलेगी हमारे प्लस साइन के साथ क्योंकि साइन x/2 हमारा बड़ा ही है ऑलरेडी, है ना। इसको ऐसे सोचो, ये 5 है ये 4 है तो 5 - 4 1 रहेगा ही, तो मोड लगा के कुछ फायदा ही नहीं है क्योंकि हमने देख लिया कि साइन बड़ा ही रहेगा, तो मोड लगा के फायदा नहीं, एज इट इज खुलेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस साइन x/2 और ये हो जाएगा प्लस कोस x/2। ठीक है, तो ये आइडियाज आपको क्लियर होने चाहिए। अब यहां पर देखो, कोस और कोस यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां से साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचा, 2 sin x/2, नीचे बचा 2 cos x/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, कोट इनवर्स, है ना, sin x/2 cos x/2, तो ये आ जाएगा tan x/2। ठीक है, तो इतना आइडिया जो आपने अभी तक देखा वो आपको कहां से मिल जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मिल जाता है। ठीक है, इसको मैं अलग से मार्क कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये हमारा इस स्टेप के लिए है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि यहाँ से क्यों मोड आया है, क्या ओपन हुआ है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। किस तरीके से हमने √1 प्लस साइन एक्स को ये लिख लिया साइन x/2 प्लस कोस x/2। ठीक है, ये आइडिया उसके लिए है, ये आइडिया आपको हर जगह क्वेश्चन में अप्लाई करने को मिलता रहेगा। लेकिन अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो y = कोट इनवर्स आ गया है हमारे पास tan x/2। ठीक है, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी हम सिर्फ y को ही डील कर रहे हैं। तो y = हम क्या लिख सकते हैं, हमने अभी देखा था कि भाई कोट इनवर्स और tan इनवर्स हमारा क्या होता है,
π/2 के इक्वल होता है अगर उनका एडिशन करें, है ना। तो यहां से हमारे पास कोट इनवर्स है, तो क्या लिख सकते हैं यहां से हम लिख सकते हैं कि जो कोट इनवर्स x होगा वो होगा π/2 माइनस tan इनवर्स x के, ठीक है। तो कोट इनवर्स x को हम यहां पर फाइनली लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स x, और पहले क्या आया था π/2 माइनस के साथ, है ना। तो कोट इनवर्स x को हम ये लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर सिंपल x नहीं है ना, tan के अंदर क्या है, x नहीं है, यहां पर है हमारे पास tan x/2, ठीक है। वही हमें फॉर्मूला सेम रखना होगा ना। तो यहां पर देखो ये फाइनली हमारे पास बन गया है y इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये आ जाएगा x/2, ठीक है। तो π/2 से π/2 माइनस x/2 हमारा आंसर आ चुका है। अभी क्या आया है, ये आया है हमारे पास y, और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था dy/dx। तो जो भी हमने अभी तक काम किया है, जो भी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो ये डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये सब प्रोसेस हम सीखते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब इसका dy/dx निकालना तो बहुत ही आसान है। क्या आएगा, देखो π/2 कांस्टेंट है तो ये तो 0, और यहाँ पर -1/2 आ जाएगा इसका, -x/2 का। तो जो आंसर आ गया है वो क्या आ गया है, -1/2। अब जो डिफरेंशिएशन है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई है, -1/2। अब आप क्या बोलो कि भाई x की इक्वल टू दिस पे चाहिए या किसी पे भी चाहिए, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वो कांस्टेंट नंबर आ चुका है। अगर यहाँ पर x इन्वॉल्व होता तो हम कुछ ना कुछ x की वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर निकालते, लेकिन हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया है, -1/2। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो डेरिवेशन तो बहुत ही आसान है, तो इसीलिए आपको कुछ क्वेश्चंस में लग सकता है कि यार ये तो डिफरेंशिएशन बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो वहां पर आपको समझना होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉब्लम है, ना कि डेरिवेशन की। डेरिवेशन तो y से यहां तक का है सिर्फ, क्लियर हो रही है बात। तो जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे छोटे नहीं इनफैक्ट बड़े ही हैं, बट वो जो इस तरह के कैलकुलस में यूज होने वाले हैं, आपके फंक्शन चैप्टर का नॉलेज है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर का नॉलेज है, या फिर है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नॉलेज है, या फिर एल्जेब्रा जो बेसिक एल्जेब्रा होता है उसका नॉलेज है, तो उनकी हेल्प से ही आप डिफरेंशिएशन निकाल पाओगे, ठीक है। तो वो बहुत आसान है, लेकिन जो वो बिहाइंड जो नॉलेज है वो वाली थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उस पर आपको काम करना होगा डेफिनेटली, ठीक है। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम और भी मेथड सीखेंगे डिफरेंशिएशन के। तब तक लर्नो पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।